एवरीवन, टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। तो इस वीडियो में जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल या फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए कह रहा है। तो पहला सवाल आपको दिया है कि वेक्टर ए बराबर 2 यूनिट वेक्टर आई प्लस 3j प्लस 5k और वेक्टर बी बराबर, अच्छा आपको बार बार बोल चुका हूं कि आई जे को यूनिट वेक्टर पढ़ा जाता है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग यूनिट वेक्टर नहीं आई जे के ही पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको पढ़ना चाहिए यूनिट वेक्टर। 10 यूनिट वेक्टर आई प्लस 5j यानी 5 यूनिट वेक्टर j प्लस 4 यूनिट वेक्टर k दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, ठीक है। देखो इसका एक और मेथड है जो बहुत ही इजी मेथड है, लेकिन सबसे पहले आप जो है जो एक ऑथेंटिक मेथड होता है, जो रूल रेगुलेशन है साइक्लिक एंटी साइक्लिक, जो इसका प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ए का वैल्यू क्या दिया है 2i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक है। उसी प्रकार क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का मान यहां पर बैठाएंगे 10i प्लस 5j और प्लस 4k, ठीक है। ये हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू यहां पर पुट अप कर दिया। तो सबसे पहले 2i को इन तीनों से गुना करेंगे, फिर 3j से इन तीनों को गुना करेंगे और फिर 5k से इन तीनों को गुना करेंगे। देखो गुना गुना होता है, कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा रूल रेगुलेशन कंडीशन है, उसी को जानना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, एक बार सीख जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो 2i को 10i से गुना करेंगे तो यहां पर 2 गुना 10 कितना हो जाएगा 20, 2 गुना 10 20, और यूनिट वेक्टर i क्रॉस प्रोडक्ट यहां लगा हुआ है तो यूनिट वेक्टर i हो जाएगा। फिर 2 गुना 5 5 गुना 10 हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर i क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर j। फिर 2i को 4 से गुना करो तो 4 गुना 2 8 हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर i क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर k। देखो 2i से इन तीनों का काम खत्म हो गया, यानी गुना कर दिए, 2i का काम खत्म हो गया। अब 3j से करेंगे। अच्छा तुम लोग चीज नोटिस किया आप लोग एक चीज कि i को i से गुना किए, i को j से गुना किए तो i को पहले रखे और j को बाद में था तो बाद में रखे, ठीक है। फिर i को यहां पर पहले रखे और k को बाद में रखे, यानी 2i को जो इन तीनों से गुना किए। अब क्वेश्चन उठ रहा है सर अगर हम आगे पीछे कर देंगे, मान लीजिए कि i क्रॉस प्रोडक्ट j, तो i क्रॉस प्रोडक्ट j को आगे कर देंगे सर और i को पीछे कर देंगे तो क्या दिक्कत होगा? बिल्कुल दिक्कत होगा, यानी साइक्लिक की जगह एंटी साइक्लिक हो जाएगा और एंटी साइक्लिक की जगह साइक्लिक हो जाएगा, वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। i क्रॉस प्रोडक्ट j का वैल्यू k होता है, लेकिन j को आगे करोगे i को पीछे करोगे तो माइनस k हो जाएगा। तो यही तो इंपॉर्टेंट बात है, यही सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अभी आप लोग को जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है, समझना है, देखना है, ठीक है। 2i का काम खत्म हो गया। अब 3j से करो तो 3 गुना 10, तो 3 गुना 10 10 30 हो जाएगा, और j क्रॉस प्रोडक्ट i, तो j क्रॉस प्रोडक्ट i। अब देखो यहां पर बात क्या सीखने वाली बात है कि j पहले था तो पहले लिखे और i बाद में है तो बाद में लिखे। अब ऐसा नहीं कि i को पहले कर दिया और j को बाद में कर दिया, तो वैल्यू चेंज हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब 3 गुना 5, तो 5 गुना 3 5 दिया कितना होता है 15, और j क्रॉस प्रोडक्ट j हो जाएगा, j क्रॉस प्रोडक्ट j, ठीक है, प्लस 3 गुना 4 4 दिया 12, और j क्रॉस प्रोडक्ट k। 3i का भी काम खत्म हो गया, पहले 2i से तीनों को गुना किया, अब 3j का भी काम खत्म हो गया। अब किससे करेंगे 5k से इन तीनों को गुना करेंगे, तो 5 गुना 10, तो 10 पचे 50, ठीक है, और यूनिट वेक्टर k क्रॉस प्रोडक्ट i। उसी प्रकार 5 गुना 5 पचे 25, और यूनिट वेक्टर k क्रॉस प्रोडक्ट j, और लास्ट में है आपका 5 गुना 4 पंचों के 20, और यूनिट वेक्टर k क्रॉस प्रोडक्ट k, ठीक है, यानी 5k से भी इन तीनों को गुना कर दिया। देखो गुना को गुना के रूप में देखिए, अब है कि 20 20, और समान यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। जस्ट अभी हम लोग पढ़े कि समान यूनिट वेक्टर i क्रॉस प्रोडक्ट i, j क्रॉस प्रोडक्ट j और k क्रॉस प्रोडक्ट k, इनका जो मान होता है वो क्या होता है 0 होता है। अभी हम लोग जस्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखे थे कि दो समान यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका वैल्यू क्या होता है 0, इसका वैल्यू 0 हो गया, प्लस 10। अब यहां पर i j, ये ध्यान रखना है कि साइक्लिक है कि एंटी साइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो i j, यहां पर i क्रॉस प्रोडक्ट j है, k वैल्यू देगा, अगर साइक्लिक में है तो k, लेकिन एंटी साइक्लिक में है तो माइनस देगा। तो एक काम करना कि जब भी इस टाइप का सवाल होगा तो एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? इस टाइप का एक डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है।
ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये आपका z एक्सिस है। ये यूनिट वेक्टर i है, ये j है, और ये यूनिट वेक्टर k है। अगर इस डायरेक्शन में गुना है तो वो साइक्लिक होगा, और इस डायरेक्शन में अगर एक मिनट स्टूडेंट, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में गुना है x से इधर को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक कर रहे हैं कुछ, हाँ, इस डायरेक्शन में है तो वो साइक्लिक है, और इस डायरेक्शन में अगर है, ठीक है, तो वो एंटी साइक्लिक है। तो सबसे पहले ये देख लेना है आई जे, तो आई जे ये साइक्लिक में है तो ये वैल्यू के देगा। अब देख सकते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 7, ठीक है, आप यहां पर प्रॉपर्टीज नंबर 7 जस्ट अभी आप पीछे वाला जो लेक्चर है उसमें देख सकते हैं। प्लस 8 आई क्रॉस प्रोडक्ट के, आई के से गुना हो रहा है, तो आई के गुना है तो जे देगा, मतलब इस डायरेक्शन में यानी एंटी साइक्लिक, तो यहां पर माइनस जे हो जाएगा, ठीक है, प्लस 30 और जे क्रॉस प्रोडक्ट आई, जे क्रॉस प्रोडक्ट आई यानी के देगा एंटी साइक्लिक, तो यहां पर माइनस के हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 15 प्लस 15 है यहां पर, और जे क्रॉस प्रोडक्ट जे 0 हो जाएगा क्योंकि समान है, फिर प्लस 12, ठीक है। अब 12 में क्या है देखते हैं, जे क्रॉस प्रोडक्ट के, जे क्रॉस प्रोडक्ट के यानी आपका साइक्लिक है तो आई देगा, यहां पर क्या दे देगा आपका आई दे देगा, तो यूनिट वेक्टर आई हो जाएगा। उसी प्रकार प्लस 50 और के क्रॉस प्रोडक्ट आई, के क्रॉस प्रोडक्ट आई यानी जे होगा, प्लस जे हो जाएगा, साइक्लिक में है, और लास्ट में है 25 के क्रॉस प्रोडक्ट जे, के क्रॉस प्रोडक्ट जे एंड आई माइनस आई हो जाएगा, एंटी साइक्लिक में है, और लास्ट में है 20 और के क्रॉस प्रोडक्ट समान है तो समान का मान क्या होता है 0 होता है। तो ये वाला जो लाइन है गुना करने के बाद जो ये वाला लाइन है, इसी पर आपका साइक्लिक, एंटी साइक्लिक और समान यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है। तो ये वाला लाइन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, साइक्लिक, एंटी साइक्लिक और समान यूनिट वेक्टर, यानी प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 इस तरह क्वेश्चन में बहुत ज्यादा रोल तुम्हारा है। तो 20 इंटू 0, तो 0 को लिखो कोई फायदा नहीं, छोड़ दो 0 को, 10 इंटू के तो 10 के हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 माइनस जे तो माइनस 8 जे, और 30 माइनस के तो माइनस 30 के, और 50 0 तो 0 को लिखकर कोई फायदा नहीं है, 12 इंटू आई तो क्या हो जाएगा 12 आई, 50 जे तो 50 जे हो जाएगा, और माइनस आई और 25 तो माइनस 25 आई हो जाएगा, ठीक है। और 20 इंटू 0 तो इसको लिख के कोई फायदा है नहीं। अब देखो आई को पहले ढूंढ लो, आई को देख लो, तो के है, जे है, के है, 12 है यहाँ पर 25, तो 25 में 12 घटेगा, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ 25 है, तो 25 में 12 घटेगा तो माइनस 13 आई हो जाएगा। अब जे वाले को ढूंढो, 8 जे और 50 जे, तो 50 में 8 घटेगा तो 42 जे हो जाएगा, प्लस के वाले को ढूंढो, माइनस 30 के, 10 के, तो 30 में 10 घटेगा तो माइनस 20 के, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या कहीं कोई दिक्कत है आप लोग को? तो ये जो फर्स्ट ये मेथड था, अब इसको हम लोग सेकेंड मेथड से देखेंगे, और इसको याद रखिएगा कि ये जो है आपका साइक्लिक एंटी साइक्लिक मेथड था। अब हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से देखेंगे। कौन सा मेथड से? डिटर्मिनेंट मेथड से देखेंगे। पहले हम लोग डायरेक्ट एक सवाल बनाएंगे, फिर उस डिटर्मिनेंट का एक फॉर्मूला भी देखेंगे, ठीक है, और डीपली इसको जानने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग जो है इसी सवाल को, यानी इसी न्यूमेरिकल को जो है सेकेंड मेथड से देखेंगे, और इस सेकेंड मेथड का नाम है डिटर्मिनेंट मेथड, सारणिक विधि, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, बस 2-4 मिनट ध्यान से देखिए, और बहुत ही इजी मेथड है, एक बार सीख जाएंगे तो आप बड़े से बड़े सवाल को मौखिक कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को डिटर्मिनेंट बना लेना है, दोनों तरफ ब्रैकेट कर लेना है, और पहले आई को लिखना है, फिर बीच में जे को, और लास्ट में के को लिखना है। देखो सबसे पहले आई को लिखे, फिर जे को, फिर के को लिखे। अब है कि अब ए का जो वैल्यू है यहां पर, अब इसके सामने नीचे लिखना है, तो ए वेक्टर ए का जो आई का आगे मान है वो 2 है, तो 2 को लिख दो। जे का जो मान है वो 3 है, तो 3 के जस्ट नीचे लिखो, और के का जो वैल्यू है यहां पर 5, तो जस्ट 5 के नीचे लिखो। ये हम लोग ए पहले था तो ए का मान लिखे, अब बी का मान लिखो,
तो b का जो i के पहले वैल्यू है वो 10 है, 10 लिख दिए। j के आगे जो वैल्यू है 5, तो 5 लिख दिए। और k के जो आगे वैल्यू है वो 4 है, 4 को लिख दिया। ठीक है, इस तरह से लिख देना है। अब ध्यान से देखो कि सबसे पहले i को लिखना है। यहां पर क्या लिखना है? i को। और i को लिखने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो है ये वाला लाइन को, यानी इधर से इधर वाला जो लाइन है, इधर वाला लाइन, इधर वाला लाइन, इसको रो कहा जाता है। रो 1, रो 2, रो 3। और इधर वाला जो लाइन है उसको कॉलम कहा जाता है। C1, C2, C3 कहा जाता है। ठीक है, तो i लिखना है। अब जैसे i लिखेंगे तो i के सामने वाला रो को और कॉलम को झांप देना है। ठीक है, यानी उसको बंद कर देना है, उसको बंद कर देना है। और आपको 3 को 4 से गुना करना है और 5 को 5 से गुना करना है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो 3 गुना 4, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और माइनस 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना 4, 4 तिया 12 और 5 गुना 5 25, और दोनों बीच माइनस लगता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि i का काम खत्म हो गया। i का काम क्या हुआ? खत्म हो गया। अब j को, तो j का वैल्यू यहाँ पर माइनस, j का आगे माइनस लेना होगा, और बाकी बात i और k पॉजिटिव लेंगे। जैसे j लेंगे तो j के सामने वाला लाइन रो को और कॉलम को झांप दो। तो हम लोग जैसे झांप देंगे, देखो इस j का ये वाला लाइन, ऊपर वाला लाइन और ये वाला लाइन झांप दो। तो 2 को 4 से गुना करेंगे और 10 को 5 से गुना करेंगे, तो 2 गुना 4, 4 गुना 8 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस 5 गुना 10 या 10 गुना 5, 10 बचे 50 हो जाएगा। ठीक है, चलो j का भी काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? फाइनली हम लोग का k बचा हुआ है। तो k का सामने वाला ये वाला लाइन को और ये वाला लाइन को बंद कर देंगे। तो यहां पर 2 को जो है 5 से गुना करेंगे और 10 को 3 से गुना करेंगे। 5 गुना 2, 5 गुना 2 यानी 2 पंचे 10, और 10 गुना 3, 10 तिया 30 हो जाएगा। ठीक है, बस यही। अब मुझे बताएं यूनिट वेक्टर i है, 25 में 12 घटेगा -13, माइनस j, यहाँ 50 में 8 घटेगा -42, और यहां पर जो है 30 में 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -20 होगा। -13 गुना i, तो -13i, माइनस माइनस प्लस होगा 42j, और प्लस माइनस -20k। तो ये आपका जो है फाइनली आंसर आ गया। फाइनली क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले देखो, फिर से एक बार इसको हम लोग रिकॉल करते हैं और समझते हैं, और एक सवाल आप लोग को देंगे बनाने के लिए। सबसे पहले हम i लिए, तो i का जो सामने वाला रो है और कॉलम है उसको झांप दो, पूरी तरह से झांप दो। अब जो ऊपर वाला है 3 को 4 से गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 गुना 4, तो 4 तिया 12, 12 लिख दिया, और 5 गुना 5 25, तो 25 को यहां लिख दिए। i का काम खत्म हो गया। अब j का वैल्यू माइनस में लेना है, j का आगे नेगेटिव होना चाहिए। तो j को जैसे ही लेंगे वो आमने सामने क्या होगा? झप जाएगा। तो 2 गुना 4, तो 2 गुना 4 कितना होगा? 8, और 10 गुना 5, 10 बचे 50, -50 हो गया। j का काम खत्म हो गया। k, अब k के आमने सामने वाले को लेना है, तो 2 गुना 5, 5 गुना 10, और 10 गुना 3, ठीक है 30, -30, तो -13 गुना i, -13i, और -42 गुना -j, माइनस प्लस 42j, और -20 प्लस, तो -20k, यानी माइनस गुना प्लस, तो -20 इंटू k, तो 20k हो जाएगा। आई होप ये सेकेंड मेथड आप लोग को बहुत ही आसान लगा होगा। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं दे रहा हूं, आप लोग सेकेंड मेथड से ही आप लोग इसको बनाइए। वेक्टर ए क्रॉस, सॉरी स्टूडेंट, वेक्टर ए का मान दिए हैं 5i प्लस 4j और -2k, और वेक्टर बी का मान दिया है 4i प्लस 2j और प्लस 5k। आपको इसको बनाना है डिटरमिनेंट मेथड से, और इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आई होप कि इस सवाल को आप लोग जो है इस मेथड से बना के इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो ये था हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का मेथड।